नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद है हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चेलावाड़ा जी। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से दर्शकों ने उत्सुकता जताई है नंबर्स के बारे में जानने के लिए कि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में नंबर्स किस तरह से उनका सहयोग, योगदान होता है। कुछ लोगों को कुछ नंबर्स बहुत ज़्यादा फल जाते हैं और कुछ लोगों को नेगेटिव इफेक्ट भी दे जाते हैं। आज उसी को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत करेंगे वास्तु मिथ्स एंड नंबर्स। पल्लवी जी, क्या कहेंगे आज के विषय के बारे में? आज का टॉपिक मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही खास विषय है, क्योंकि नंबर्स के बारे में बहुत अलग अलग तरह के सब्जेक्ट के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बहुत सारी मान्यताएं लोगों के दिमाग में है। अब जब एक सब्जेक्ट के बारे में, सपोज एग्जांपल लकी नंबर, अनलकी नंबर, फेवरेबल नंबर, न्यूमरोलॉजी के नंबर, ये सारी चीज जब हम सुनते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि ऑल द वे लाइक एंड ऑफ द पूरा, जब सिलेक्शन की बारी आती है, कोई चीज फाइनलाइज करने की बारी आती है, तो हम पूरा कॉम्बिनेशन इकट्ठा कर देते हैं। हमें ये याद नहीं रहता है कि हम एस्ट्रोलॉजी को अप्लाई करें, न्यूमरोलॉजी को अप्लाई करें कि वास्तु को अप्लाई करें। तो वास्तु एंड मिथ्स में नंबर्स की जो बात है वो बहुत अच्छे से समझाई जा सकती है। और जो बातें मैं अपनी केस स्टडी में अभी आपसे शेयर करने वाली हूँ, मैं ये बात 100% कह सकती हूँ कि प्रोग्राम सुनने वाले ज़्यादातर लोगों के दिलो दिमाग में उन्होंने पहले किसी को सलाह दी होगी। बच्चों को एग्जामिन के नंबर के लिए, कोई भी तरह के मास्टर डिग्री में बच्चों के लिए डेट सिलेक्शन के लिए काफ़ी सारे लोग मुझे ईमेल करते रहते हैं। बात किसी भी तरह से तारीख की हो, यानी कि डेट की हो, दिन की हो, दिन के सिलेक्शन की हो, कोई क्लोजिंग करनी है, कोई ऑपरेशन करवाना है, प्रॉपर्टी के नंबर की हो, सब चीज के अंदर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। वास्तु में ये नंबर्स के बारे में बड़ा मिथ्स इसलिए है क्योंकि लोग सब कुछ इकट्ठा कर देते हैं, सिर्फ उसमें वास्तु शास्त्र के रूल्स नहीं होते हैं, उसके अलावा सब पूरा कॉम्बो होता है। जी पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से दर्शकों के बड़े सकारात्मक फीडबैक हमें मिले हैं। जब आप मेरे सवालों के जवाब देते हुए कुछ केस स्टडीज का एग्जाम्पल देते हैं तो लोग उससे कहीं ना कहीं जुड़ पाते हैं, वो अपने आप को उस पहलू में रख पाते हैं कि आप जब बता रहे होते हैं कि मेरा फलाना क्लाइंट अटलांटा में, या मेरा कोई क्लाइंट न्यू जर्सी में, या न्यूयॉर्क में, फ्लोरिडा में, लोगों को लगता है कि हाँ ऐसी ही परिस्थिति मेरी है। तो ये आपको एक फीडबैक मैं देना चाहूँगा कि जब लोगों ने ईमेल दिया है, ईमेल में लिखा है, तो उसको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं कभी भी अपने किसी भी शो के प्रोग्राम के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करती। मैं सोच समझ के आपसे बातें नहीं करती। मेरे को बहुत सालों की प्रैक्टिस और अनुभव है। जब कोई एक विषय मेरे सामने आता है तो उस वक्त इतने सालों की वजह से दिमाग में ऐसे काफी सारे लोग अपने आप ही बात करते हुए आ जाते हैं कि कभी इसका देखा हुआ था, इसका घर था, इसकी पोजीशन थी। तो मेरे पास केस स्टडी जो होते हैं वो इतने एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस की वजह से है कि कई बार मैं ये समझती हूँ कि आम आदमी को हर चीज़ को ज़्यादा डिटेल में समझना, कई बार आपको एक्सप्लेन करते वक्त भी मुझे ये बात का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन लोगों को सुनने के लिए थोड़े शब्द भारी नहीं पड़ जाए, थोड़े ज़्यादा रहस्यमय चीज़ें नहीं बन जाए, इसलिए कोशिश की जाती है कि केस स्टडी के माध्यम से जो हमारे अनुभव, जो क्लाइंटों ने अपने काम में जिस तरह से वास्तु को अप्लाई किया था, जो उन्होंने गलत फहमी उनके दिमाग में क्रिएट की थी, वो कई बार केस स्टडी के माध्यम से आपको समझना आसान हो जाता है। बिकॉज ऑफ द लाइक सम रूल्स एंड रेगुलेशन, मैं सिर्फ क्लाइंट्स के नाम यूज नहीं करती, लेकिन अभी तक जितने भी केस स्टडी दिए हैं वो सारे रियल पीपल है, और वही लोगों की चीज जो मैंने देखी हुई अनुभव के दौरान वही मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। जी, जब लोग आपसे नंबर्स को लेकर के सवाल पूछते हैं तो उसी को एक केस स्टडी के मद्देनजर अगर आप हमें समझाएं कि मिथ्स किस तरह के होते हैं उनके दिमाग में। कई बार क्या होता है कि नंबर के बारे में ज्यादातर लोगों के दिमाग में बहुत सारी अटकल होती है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसमें वही क्लियर नहीं होते हैं, वो खुद ही कंफ्यूज होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि उनको करना क्या है। मैं 3 बातों को अलग अलग तरह से बताना चाहती हूँ। मैं ये बात अभी 1 वीक पहले की बात है, मेरे को पेंसिल्वेनिया से एक क्लाइंट ने फोन किया
पर उन्होंने कहा कि पल्लवी, मैं यूट्यूब चैनल पे, आपके चैनल पे जाके मैंने आपके सारे शो देखे एंड मैंने काफ़ी सारे नंबर्स देखे। मेरी लाइफ में आज तक ऐसा ही हुआ है कि मैं 3 नंबर का घर खरीदता हूँ तो मुझे हमेशा नुकसान होता है। एंड ये आपको पूछना है कि ऐसा मेरे साथ नंबर क्यों होता है, 3 नंबर ऐसा नुकसान क्यों होता है। कई बार लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि मेरे लिए 3 नंबर अच्छा नहीं, तो उसको डिस्क्राइब 2 तरह से किया जाता है। पहली बात ये होती कि 2 और 1 प्लस 3 हो गया, जैसे आपने बोला टोटल कैलकुलेशन। दूसरा हो गया कि 3 नंबर बाय सेल्फ खुद अकेला हो, 16 3 हो तो समझ में आता है, लेकिन 3 के साथ 30 यानी कि 3 और 0 हो, 13 यानी कि 1 और 3 हो, तो 3 नंबर के साथ कोई ना कोई जुड़ा हुआ। तो जब उन्होंने अपनी बात बताई, फिर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, वो समझने जैसा है। पहले तो उन्होंने 3 नंबर अच्छा है कि नहीं ये पूछा, फिर उन्होंने पूछा कि मैं पेंसिल्वेनिया के अंदर एक जगह ले रहा हूँ जिसके अंदर मेरी जो स्ट्रीट पड़ती है उसका नंबर भी 13th एवेन्यू पड़ता है। तो मेरे को ये जानना है कि मेरे को ऐसी स्ट्रीट पे घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। घर का नंबर नहीं पूछा, स्ट्रीट का नंबर पूछा। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको वास्तु के हिसाब से पहले ये कहना चाहूंगी कि नंबर्स फॉर्मूला का वास्तु शास्त्र के अंदर सीधा सिंपल एग्जाम्पल, सीधा सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशन ये है कि वास्तु उस चीज में बिलीव करता है कि जो चीज जिस जगह पे जिस तरह से है वही आपके ऊपर इफेक्ट करती है। वास्तु कुछ कैलकुलेशन एड ऑन नहीं करता है, वो न्यूमरोलॉजी का विषय करता है। वास्तु शास्त्र में जिस दिशा के घर में आप जाते हो अच्छा या बुरा इफेक्ट होगा। जिस प्रॉपर्टी पे हो, आप रेंटल हो, खुद की ओनरशिप की, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहां पे हो, सूटेबल नहीं है तो नहीं, सूटेबल है अगर आप उसका उपयोग करते हो तो फायदा होता है। जब मेरे क्लाइंट ने फोन किया तो उस वक्त फॉर्चुनेटली मैंने कहा कि आप अपॉइंटमेंट फिक्स करो। उन्होंने अपॉइंटमेंट फिक्स की, हम लोगों ने बातचीत की शुरुआत की। सबसे पहले मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ दी। उनकी डेट ऑफ बर्थ थी मार्च 13, 1978। तो मार्च 13 का मतलब ये हो गया कि 3 महीने में, यानी कि मार्च के महीने में 03 में वो पैदा हुए, 13 तारीख को पैदा हुए। तो अब ऐसा हुआ था कि बचपन से उनको 3 नंबर के साथ मेंटली एक प्रिजुडाइज हो गया था, उनको पसंद नहीं था 3 नंबर। फिर धीरे धीरे आगे चलते गए और उन्होंने इंडिया में जाके किसी एस्ट्रोलॉजर को पूछा कि मेरे को 3 नंबर पसंद नहीं होता। एस्ट्रोलॉजर ने उसके ऊपर रबर स्टैंप लगा दिया और बता दिया कि 3 नंबर आपके लिए सूटेबल नहीं है। तब से लेकर वो दोनों फॉर्मूला एक साथ लगाने होते हैं। जहाँ पे 3 आओ वो भी नहीं चाहिए, बोले अशुभ है, और 2 और 1 प्लस 3 होता हो तो भी बोले अशुभ है। 3 और 1 हो तो मतलब जहाँ पे भी हो, नंबर एड ऑन हो या नंबर बाय सेल्फ हो, ये बात उनके दिमाग में बैठ गई थी। घर का नंबर, स्ट्रीट का नंबर, सब चीज। लेकिन फिर भी वो क्लाइंट इतने कॉन्शियस होने के बाद कहाँ गलती करते थे वो देखने वाला है वहाँ पे। उसके फोन के नंबर के 4 डिजिट में 3 नंबर पड़ता था, गाड़ी के अंदर 3 नंबर पड़ता था। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता है जब कोई आदमी स्पेसिफिक बात करके कोई चैलेंज देता है, कोई खास बात होता है, फिर मैं खुल के पूरा डिस्क्राइब करती हूँ। मैं कंसल्टेंट हूँ, मैंने उनकी जिंदगी की सारी ऐसी चीज निकाल दी जहाँ पे बात नंबर की होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, बैंक का अकाउंट नंबर। तो हमने पहले जितने नंबर उसकी जिंदगी में सराउंडिंग घूमते रहते हैं सारे निकाले। कितनी जगह पे 3 थे वो देखा, घूम फिर के वो 3 के पास आते, घूम फिर के वो 3 के पास आते, और 3 नंबर से उनको प्रिजुडाइज हो गया था। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते वास्तु और मिथ्स के प्रोग्राम में नंबर के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहली लोगों के दिमाग में गलत फहमी, मिथ्स ये है कि वास्तु शास्त्र के अंदर नंबर्स को एड ऑन नहीं किया जाता, कैलकुलेट नहीं किया जाता। 0 से लेकर 9 नंबर जो मैथमेटिक्स मानता है, वो 0 से लेकर 9 नंबर में वो सारे नंबर्स जो आपके लिए चाहिए वो बाय सेल्फ वो डिजिट वहां पे होना चाहिए, ऐड होके कुछ नहीं गिनते हम। दूसरी बात, जो आपके लिए सूटेबल नंबर है वो अगर एक बार होगा तो उसका फायदा या नुकसान मध्यम यानी कि मिनिमम होता है। अगर एक से ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, तब जाके वो अति उत्तम, एक्सीलेंट या बेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पे जो नंबर आपके लिए सूटेबल है वो जहां आप नहीं बदल सकते, आप अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते, लेकिन फोन के नंबर बदल सकते हो, घर के नंबर को कई बार आप फिक्स कर सकते हो, रेमेडी कर सकते हो, गाड़ी के नंबर के लिए नंबर प्लेट आप चूज कर सकते हो। तो आगे चल के नंबर और वास्तु के बारे में, और यही क्लाइंट पेंसिल्वेनिया वाले केस स्टडी के बारे में मैं और खुल के बताना चाहूंगी। लेकिन सिंपल इस प्रोग्राम में ये कहना चाहूंगी कि वास्तु में एड ऑन नहीं होता है। 0 से लेकर 9 नंबर तक देखा जाता है कि आपके लिए लकी क्या है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के उस पार वास्तु, मिथ्स एंड नंबर्स विषय पर बातचीत जारी रहेगी। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग। आज हम अपनी वास्तु फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं वास्तु, मिथ्स एंड नंबर्स विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। शुक्रिया। ब्रेक से पहले आप अपने पेंसिल्वेनिया के क्लाइंट के बारे में बता रहे थे, किस तरह से नंबर 3 उनके दिमाग में घर कर गया और उनको किस तरह से उसके नेगेटिव इफेक्ट्स नजर आते थे, और जहां कहीं नंबर 3 उनको दिखता था वो उस चीज को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करते थे। ये समझना कि एक ये साइकोलॉजिकल बात ही है या इसके पीछे क्या नंबर्स के पीछे जो एक साइंस है उसको बैकअप करती है, उसको सपोर्ट करती है। मैं नंबर 3 की ही बात नहीं कर रहा, ये जो ओवरऑल जो एक साइंस है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से मैं समझना चाहूंगा, और उसका वास्तु से किस तरह से संबंध है। जैसे दुनिया की जब से शुरुआत हुई और मैथमेटिक्स की जब से शुरुआत हुई, तो उसमें जो भी नंबर्स आए हैं, मैथमेटिक्स के हिसाब से जितने भी शेप आए हैं, आप अलग अलग तरह के रिलीजन के लिए अलग अलग तरह के शेप, मंदिर, टेम्पल, गुरुद्वारा, चाइनीज मंदिर आप देख रहे हो, पैगोडा शेप के अंदर काफी सारी चीजें होती है। हांगकांग वगैरह में जाएंगे तो पैगोडा शेप काफी फेमस है। तो ये सारे मैथमेटिक्स से हमें मिले हैं। वास्तु शास्त्र जो है उसके हिसाब से मैथमेटिकली जो भी 0 से लेकर 9 नंबर है, हर नंबर जो है वो हर दिशा को सिग्निफिकेंट करता है, हर दिशा के साथ जुड़ा हुआ है। और साइंस का उसके साथ लेना देना ये है कि नंबर, वेदर, दिशा, कलर्स, ये सब कुछ एक लाइन में जा रहा है। और सारा सिस्टम जो है, जैसे 5 एलिमेंट्स हमारे हैं, वाटर, वुड, फायर और एयर, 5 एलिमेंट्स जो हमारे बने हुए हैं, वो 5 एलिमेंट्स से हर एलिमेंट्स की साइन, उसकी दिशा, उसके नंबर के साथ जुड़ी हुई है। सो नंबर फॉर्मूला जो होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, लॉजिकली एंड साइंटिफिकली, मैथमेटिकली कैलकुलेशन के साथ बनी है। क्योंकि नंबर जो होते हैं, जिस तरह से हर व्यक्ति की पर्सनालिटी, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसकी चॉइस कुछ स्पेसिफिक कलर के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाली होती है। जैसे किसी को ब्लू रंग पसंद है, नेवी ब्लू कलर पसंद है, ग्रे पसंद है, तो हम देख सकते हैं कि आदमी बड़ा मूडी है, काम है, कूल है, शांत स्वभाव का है। किसी को लाल रंग पसंद है, रेड फायर के सिंबल के साथ हो जाता है। कई बार हम उसको समझ के देखते हैं कि भैया ये थोड़े से शॉर्ट टेम्पर पर्सनालिटी के लोग हैं। वैसे वास्तु शास्त्र में नंबर जो होता है वो दिशा और एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ विषय है। और इसीलिए उस व्यक्ति को जब कोई बच्चा पैदा होता है, लड़का लड़की किसी भी तरह के अलग अलग तरह के रिलीजन के साथ बिलोंग करता हो, और कभी भी वो कोई सब्जेक्ट नहीं जानता है, लेकिन जब वो बच्चा पैदा होता है और आप एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हो, एस्ट्रोलॉजी अपने हिसाब से देखती है, वास्तु कंसल्टेंट अपने हिसाब से देखता है। मेरे पास काफी लोग आते हैं कि मुझे अपने बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है, तो उसका मेरे को नाम रखना है, और नाम के हिसाब से लेटर्स निकले हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ABCD के जो भी आपके लेटर्स हैं वो सारे 0 से लेकर 9 नंबर के साथ कैलकुलेट किया जाता है। आपने काफी बार मुझे वास्तु लिविंग के प्रोग्राम में ये बात कहते हुए सुना होगा कि आप अपनी कंपनी की शुरुआत इस तरह के लेटर्स से करते हो। आप अपनी कंपनी का जो पहला नाम होता है उसके जो लेटर्स है वो आप 4 में या 5 में या 6 लेटर्स के अंदर आप बना सकते हो। इवन मैं अपनी प्रैक्टिस में दिन रात, मेरे पास काफी सारे लोग भेजते हैं, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं मेरे को बोलते हैं कि पल्लवी ये मेरे पार्टनर्स हैं और मेरे को इसके हिसाब से कॉर्पोरेशन बना के दे, तो मैं उनके लिए LLC के लिए लेटर्स निकाल के देती हूँ। नेचर ऑफ बिजनेस, ऑल पार्टनर सेम एंड डेट ऑफ बर्थ, और प्रॉपर्टी जो उन्होंने मेरे को दिखाई हुई होती है, ये तीनों कॉम्बिनेशन को मिला के मैं उनके लिए लेटर्स निकालती हूँ। ये जो लेटर्स है वो भी नंबर के साथ ही जुड़े हैं। 0 से 9 में अगर आप ABCD लिखना शुरू कर दोगे, 9 के बाद वापस आपको 0 पे जाना है, तो आपकी पूरी ABCD 0 से 9 के अंदर कंप्लीट होती है। और जो नंबर के कैलकुलेशन आते हैं, कंपनियों के नाम, लड़का लड़की पैदा होता है, बच्चों के नाम, जो भी तरह की LLC बनती है, प्रोप्राइटर फॉर्म, जो भी तरह की आप एस कॉर्पोरेशन बनाना चाहते हो, वो सब इसके साथ जाता है, जो कि नंबर फॉर्मूला के साथ जुड़ता है।
नंबर के साथ प्रिजुडाइज होना डिफरेंट बात है, लेकिन नंबर के बारे में डिटेल में, वास्तुशास्त्र के बारे में समझना बहुत डिफरेंट बात है। जो मैं अपनी फिलाडेल्फिया के क्लाइंट को एग्जांपल दे रही थी, उसके बारे में आपको बताऊं कि बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उसके पास से आते गए। सबसे पहले हमने उनके फोन नंबर में अच्छा बुरा ढूंढना शुरू किया। तो आपको अपने घर के बारे में, अपने फैमिली के बारे में और नंबर के बारे में देखना है, तो आपको एक लिस्ट बनाना है कि आपके जीवन में नंबर कहाँ कहाँ है। तो आप पहले अपने से शुरू करो, पहले बैंक अकाउंट से शुरू नहीं करना, वो काफी लंबा होगा, पहले खुद से शुरू करो। तो आप अपने फोन नंबर, जो कि आपकी एक पहचान है, तो उसमें पहले 3 नंबर जो होते हैं वो आपके नहीं है, वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते वास्तुशास्त्र और नंबर के हिसाब से, क्योंकि वो एरिया कोड है। फिर दूसरे, उसके बाद के जो 3 नंबर होते हैं, वो जो भी तरह की सर्विस प्रोवाइडर होता है, AT&T है या जो भी तरह के सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके नंबर होते हैं। लास्ट 4 डिजिट आपके होते हैं, जिसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, चूज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो उनके फोन नंबर के अंदर जहां जहां 3 पड़ता था, वो मैंने उनको सलाह दी कि आप एक काम कर सकते हो कि एक दूसरा नंबर ले लो, क्योंकि वो काफी IT के बहुत फेमस व्यक्ति थे, उनका नंबर पॉपुलर था। तो हमने उनके लिए एक दूसरा फोन खरीदा, जो कि उनका पर्सनल सेल फोन था। नंबर और वास्तु का सीधा संबंध ये है कि नंबर को बदलने से, सिग्नेचर को बदलने से, LLC के लेटर्स को बदलने से उसका सीधा प्रभाव बहुत ही जल्दी दिखाई देता है। डेट ऑफ बर्थ तो आप समझ ही गए हो कि हम कोई बदल नहीं सकते, लेकिन मैंने उनकी बर्थ डेट के लिए उनके लिए खास कुछ कलर्स का सजेशन दिया कि आप अपना बर्थडे सेलिब्रेशन के वक्त अपने लिए खास तरह के कलर्स को फिक्स करो। नंबर का उपाय कलर है, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें। कलर थेरेपी आपको एनर्जी को क्रिएट करने में, नेगेटिविटी को बैलेंस करने में हर जगह पे हेल्प करती है। इसीलिए जहाँ पे भी कलर का उपयोग रेमेडियल तौर पे किया जाता है, वहां पे हम कलर को थेरेपी वर्ड्स में यूज करते हैं। तो कई बार कोई गलत नंबर के साथ आपका ऐसा पंगा पड़ गया, ऐसा रिश्ता बन गया कि आप उसके अंदर कुछ बदलाव नहीं ला सकते हो, तो सिंपल उपाय है कलर थेरेपी। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने उनको कलर सजेशन किए कि भैया आप अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन ऐसे करो। उसके बाद उनके सवाल पे आते हैं कि मेरी स्ट्रीट जो थी वो इस तरह के एवेन्यू पे पड़ती है, जो कि मैं उससे इरिटेट हूँ कि मैं यहाँ पे घर लूँ कि नहीं। तो मैंने उनको इस बारे में यह सलाह दी कि स्ट्रीट का नंबर तो बाद में आता है ना, पहले तो घर का नंबर आता है। फॉर्चुनेटली घर के नंबर के अंदर जो भी हम घर के नंबर्स देख रहे थे, उसमें काफी सारे ऐसे नंबर थे जो उसके लिए सूटेबल थे, लेकिन फिर भी वहां पे नंबर 3 पड़ता था। तो घर की जिम्मेदारी हमने एज अ वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते ले ली कि ऑल टाइप ऑफ इवन नंबर आपके लिए अच्छे हैं। इसके अंदर 0 है, 2 है, तो ये सारे मल्टीपल जो कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर 3 एक अकेला ऑड है, लेकिन उसके अलावा ज्यादातर इवन है। तो 3 का दुष्प्रभाव, 3 के नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा नहीं होंगे, इसके डरने की जरूरत नहीं है, 3 की हम रेमेडी कर देंगे। तो हमने 3 के लिए वहां पे उनको रेमेडी सजेस्ट की और घर का नंबर भी फिक्स हो गया। स्ट्रीट के नंबर के लिए उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि उनका रास्ता, उनका घर जाने का रास्ता ऐसे पड़ता था कि वो स्ट्रीट इतनी छोटी थी, मेन इंटरसेक्शन रोड के साथ इतनी, आपने जो पेंसिल्वेनिया में रहते हैं उनको पता होगा कि जैसे आप हाईवे से घर में जाते हो, अलग अलग तरह के उनके स्ट्रीट इतने लंबे नहीं होते थे, उसका कहीं पे भी एड्रेस वगैरह में उपयोग नहीं होता था। तो यहाँ पे मैंने उनको कहा कि ये साइकोलॉजिकल आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जब भी अपने घर का एड्रेस लिखते हो, आपको ये स्ट्रीट का नाम कहीं लिखने को नहीं आता है। नंबर फॉर्मूला तब इफेक्ट करती है जब कोई चीज को बार बार लिखा जाता है, बार बार उसके ऊपर ट्रेस किया जाता है, घुमाया जाता है। तो स्ट्रीट की प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई। अब ये था कि नंबर 3 जो था उनके लिए वाकई उतना नुकसानदेह नहीं था जितना वो सोचते थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को बैठ के शांति से ज्यादा एनालिसिस किया, तब उनको ये पता चला कि नंबर 3 जितनी बार इवन नंबर के साथ जाता है, जैसे मैंने पहले ही एग्जांपल दिया था 30th में 3 और 0 होता है, लेकिन 13 में 1 और 3 होता है। तो नंबर 3 जितनी बार ऑड नंबर के साथ मिलता था तब उनको प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन नंबर 3 जितनी बार इवन नंबर के साथ जाता था, 6, 8, 0, 2, 4, उतनी बार उनके ऊपर उनका ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता था। इसका मतलब ये हुआ कि 3 से इतनी टेंशन वाली बात ही नहीं थी। 3 के आसपास जहाँ पे भी उनके पास ऑप्शन थे, वो अगर इवन नंबर का उपयोग ज्यादा करते थे तो उनको कोई प्रॉब्लम 3 नंबर से होती नहीं थी, लेकिन वो मेंटली उससे इरिटेट होते थे। इसकी वजह से उनका फोकस 3 पे था, लेकिन 3 के आजू बाजू में जुड़ने वाले विषयों पे नहीं था। वास्तु और मिथ्स के प्रोग्राम में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि 0 से लेकर 9 नंबर में हो सकता है कि पर्टिकुलर एक नंबर आपके लिए अच्छा
या बुरा हो, लेकिन कभी भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से नंबर को देखने के लिए आपको पर्टिकुलर एक नंबर पे फोकस नहीं करना है। उसके आसपास में जुड़े हुए नंबर को टोटल करना, प्लस करना, माइनस करना, ये बिना कुछ किए सबको इंडिविजुअल चेक करके ये देखना है कि कौन से नंबर ऑड के साथ मिलने के बाद क्या इफेक्ट करते हैं और इवन के साथ मिलने के बाद क्या इफेक्ट करते हैं। फिर आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए सबसे लकी नंबर कौन सा है और उस लकी नंबर का किसके साथ कॉम्बिनेशन मिलने से आपके ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव होता है। वो दोनों को मिला के वास्तु और नंबर फॉर्मूला जो है वो वास्तुशास्त्र में काम करती है। जी, वक्त एक छोटे सा ब्रेक का हो चला है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग, मैं विकास नांगिया। पल्लवी जी से आज बातचीत हो रही है वास्तु मिथ्स एंड नंबर्स पर। इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आइए उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, कार्यक्रम में स्वागत। और प्रथा अनुसार टिप ऑफ द वीक क्या है? वास्तु शास्त्र में फिलहाल हम बात नंबर्स की कर रहे हैं और नंबर से रिलेटेड कोई भी तरह के आपकी रिलेशन, आपके प्रॉपर्टी के अंदर, आपकी मैरिज लाइफ के अंदर कई बार लोग डेट चूज करते हैं शादी ब्याह के लिए और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वहाँ पे जो मैरिज के लिए डेट सिलेक्ट की गई थी उसको ब्लेमिंग किया जाता है। ऐसी तरह की कहानियां देखने को मिलती है। मैं कहना चाहूंगी कि अगर इंसान आसानी से वास्तु के हर अलग अलग तरह के दोष में से सबसे सिंपल और इफेक्टिव परमानेंटली फिक्स कर सकता है तो वो है नंबर का दोष। और नंबर फॉर्मूला जो होती है वो कलर रेमेडी से, जैसे मैंने पहले भी कहा, इतनी आसानी से फिक्स हो जाती है क्योंकि हर नंबर का सिग्निफिकेंट, हर नंबर जो है कोई ना कोई तरह के कलर्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो जहां पे भी आपके पास गलत नंबर की कोई भी ऐसी बात बन गई हो तो नंबर फॉर्मूला ही सिर्फ और सिर्फ वास्तु में एक ऐसी फॉर्मूला है जो आप इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं। जी पल्लवी जी, और ब्रेक से पहले जो बात आकर के थमी थी कि कई बार आम व्यक्ति को इस बात का आभास नहीं होता कि उसके लिए कौन सा नंबर लकी है, कौन सा अनलकी है, अनुचित अनुचित का पता नहीं चलता। किस तरह से इसको क्लोजली समझा जाए कि किसी भी व्यक्ति के लिए कौन सा नंबर लकी है, कौन सा अनलकी है, और बतौर कंसल्टेंट आप उन्हें किस तरह से गाइड करते हैं? नंबर्स के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे हमने आज तक दुनिया में इतनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हर व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसकी जन्म कुंडली जो होती है वो अपने आप में एक यूनिक होती है। हिंदू साइंस के हिसाब से भृगु संहिता नाम की एक बुक है जिसमें ऐसा माना जाता है कि जितने भी दुनिया में लोग पैदा हुए हैं उसकी जन्म कुंडली को वहां पे देखा जाता है और भृगु संहिता के हिसाब से जितने भी दुनिया में लोग हैं उसकी कुंडली में कोई ना कोई चेंजेस, कोई ना कोई डिफरेंस होता है, लेकिन एक दूसरे से मिलने वाली कुंडलियां कभी नहीं होती है। एक बात मैं और भी आपको समझाना चाहूंगी, आपको पर्टिकुलर एक नंबर आपके लिए लकी है कि अनलकी है इतना जानकर अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं करना है। आपको ये जानना है कि आपका लकी कॉम्बिनेशन क्या है और ये भी जानना है कि आपका अनलकी कॉम्बिनेशन क्या है। पर्टिकुलर एक नंबर गलत सही नहीं होता है, पर्टिकुलर एक कॉम्बिनेशन गलत और सही हो सकता है, क्योंकि इंसान जो होता है किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, फैमिली हो, सोशल नेटवर्किंग, फ्रेंड्स, आप अकेले नहीं होते हो। इसी तरह से 0 से लेकर 9 नंबर तक मैथमेटिक्स की एक फैमिली है और उसमें से एक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक नंबर अच्छा या बुरा नहीं होता है, कॉम्बिनेशन में होता है। जैसे आपकी जन्म कुंडली में एक से ज्यादा ग्रह होते हैं, सारे अच्छे नहीं होते, कुछ बुरे होते हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से जैसे ही आप घर खरीदते हो उसमें सारी 8 दिशाएं होती है, बीच का सेंटर पार्ट होता है, वो 9th माना जाता है। तो जैसे 1 से 9 डायरेक्शन में आप कितने भी पैसे वाले हो, घर का दरवाजा एक होगा लेकिन आपके पास काफी दिशाएं आती है, वैसे ही जब कभी आप नंबर के साथ डील करते हो तो पूरे लाइफ के अंदर, जर्नी के अंदर आपके पास नंबर अलग अलग तरह से आते हैं। मेजोरिटी नंबर सिर्फ कॉम्बिनेशन में आते हैं।
सकते हैं। तो आपको ये जानना है कि आपके लिए आपका लकी नंबर कौन से कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर किसी वजह से आप एक नंबर को नहीं बदल सकते हो तो उसके आसपास के कॉम्बिनेशन को आप अगर ऑड या इवन करने की कोशिश करोगे तो वो बहुत आसान होता है। मैंने अपनी इतने सालों की प्रैक्टिस में ज़्यादातर लोगों को नई LLC कंपनी बना के, बिजनेस के लिए नाम बना के, नए अलग अलग तरह के ऑन पेपर वास्तु, ऑन पेपर का मतलब होता है मार्केटिंग मटेरियल करना, दुकान का नंबर सिलेक्ट करना, एक से ज़्यादा लट्स में पार्टनरशिप के अंदर लोग बने हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा मल्टीपल LLC बनाना, ये सारी बातें मैंने फिजिकल साइट के बिना, यानी कि जमीन के अंदर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, यहाँ पे नहीं होता है। जितने भी सक्सेसफुल रिजल्ट दिए हैं उसके पीछे का सिर्फ एक ही सीक्रेट है और वो है नंबर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर। क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर जो होता है वो बहुत ही इफेक्टिव इलाज है और वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट तुरंत देता है। और कॉम्बिनेशन दो ही होते हैं, ऑड या इवन, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। जी जी, बहुत दिलचस्प जानकारी। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु।